बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 वचन नंबर। वचन से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के एक से या अधिक होने का एक से अधिक होने का पता चलता है। ठीक है, देखिए, समझिए और पढ़िए। औरत, घोड़ा, चिड़िया, खिलौना। औरतें, घोड़े, चिड़िया, खिलौने। ठीक है, अब औरत, घोड़ा, चिड़िया तथा खिलौना शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है और औरतें, घोड़े, चिड़िया तथा खिलौने शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी अथवा एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, छाता। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, गाय, छाते। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप भी वचन के अनुसार बदलते हैं, जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यह, ये, वह, वे, तू, तुम, मैं, हम, इस, इन। एक, अनेक, काला, काले, पीला, पीले, थोड़ा, थोड़े, मोटा, मोटे। है, हैं, गया, गए, रहता, रहते, लिखा, लिखे, रहा, रहे। तो कुछ शब्द प्राय बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समाचार, लोग, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन आदि। उदाहरण है, क्या आपने क्रिकेट के समाचार सुने? लोग मेले में जा रहे हैं। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे आंसू निकल गए। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राजू ने बाल बड़े कर लिए हैं और आज हमने आपके दर्शन कर ही लिए। अब बात करते हैं वचन परिवर्तन की, एक वचन से बहुवचन बनाना। सबसे पहले आएगा पुल्लिंग शब्द। जिन शब्दों के अंत में आ होता है तो आ के स्थान पर ए कर देते हैं, जैसे लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, ठेला, ठेले। बच्चा, बच्चे, सपना, सपने, गधा, गधे। बेटा, बेटे, सच्चा, सच्चे, खिलौना, खिलौने। ओके, अब बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द की। जिन शब्दों के अंत में आ होता है उनमें आ के स्थान पर ए कर देते हैं, जैसे टांग, टांगे, बहन, बहने। आंख, आंखें, बैल, बैलें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें। ठीक है, ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में आ होता है उनमें आ में ए और जोड़ देते हैं, जैसे कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं, अध्यापक, अध्यापिकाएं। माता, माताएं, इच्छा, इच्छाएं, घटा, घटाएं। कविता, कविताएं, माला, मालाएं, बाधा, बाधाएं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में ई होता है उनमें ई में या जोड़ देते हैं, जैसे निधि, निधियां, जाति, जातियां, तिथि, तिथियां, सखी, सखियां, विधि, विधियां, लिपि, लिपियां। ओके, आप फोन, जिन शब्दों के अंत में ई होता है उनमें ई के स्थान पर इया कर देते हैं, जैसे गली, गलियां, कली, कलियां, लड़की, लड़कियां, खुशी, खुशियां, पगड़ी, पगड़ियां, लकड़ी, लकड़ियां, रानी, रानियां, पकौड़ी, पकौड़ियां, मिठाई, मिठाइयां। जिन शब्दों के अंत में इया होता है उनमें इया के स्थान पर इया कर देते हैं, जैसे गुड़िया, गुड़िया, चुहिया, चुहिया, डिबिया, डिबिया, खटिया, खटिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया। तो जिन शब्दों के अंत में ऊ होता है उनमें ऊ के स्थान पर ए जोड़ देते हैं, तथा जिन शब्दों के अंत में ऊ होता है उनमें ऊ के स्थान पर ए कर देते हैं, जैसे एक वचन, वधु, वधुएं, धातु, धातुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, ऋतु, ऋतुएं, जू, जुएं। याद रखिए, जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करते हैं तो शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जैसे दादाजी जा रहे हैं और दादी जी भजन कर रही हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहाँ पे खत्म होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।